हार्मोन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, हार्मोन क्या है वो डिफाइन कर लिया था। सुन ले बेटा, ठीक है, आज हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या फर्क है? हार्मोन्स हैं, दूसरे हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इन दोनों में फर्क क्या है बेटा? बात नहीं करें, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, तो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर, ये हार्मोन्स तो मीन्स कोई भी सीक्रेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास एज ऐसा है, एज मैसेज है, समझ में आ गया बात, और सीक्रेशन है, और ये ग्लैंड से रिलीज हो रही है, फ्रॉम ग्लैंड से रिलीज हो रही है, ठीक है। और ग्लैंड के अलावा ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल से भी रिलीज होती है ब्रेन में। न्यूरो सीक्रेटरी हम ये पिट्यूटरी में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस में पढ़ेंगे, क्या है न्यूरो सीक्रेटरी सेल से, ये न्यूरॉन्स ही है, ये क्या है हमारे पास, न्यूरॉन्स ही है, जो कि क्या बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। और ये जो हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं, सीक्रेशन होती है इनकी कहां पर, इनटू ब्लड में, ठीक है। तो मतलब न्यूरो सीक्रेटरी सेल, न्यूरॉन अगर कोई भी सीक्रेशन ब्लड में भेजे तो उसको क्या कहते हैं, हार्मोन भेजते हैं। न्यूरॉन अगर कोई भी सीक्रेशन ब्लड में भेज दे उसको हार्मोन कहते हैं हम लोग। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये भी न्यूरॉन से रिलीज करते हैं, पर ये नॉट इनटू ब्लड, ब्लड में ब्लड नहीं करते। इसमें या फिर मसल्स, और ये मसल का सेल है, जो लास्ट वाला न्यूरॉन आया था, ये लास्ट वाला जो न्यूरॉन आया था हमारे पास, ये हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर ईड जो हमारे पास है, इसको कुछ नाम देते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझ में आ रही बात, न्यूरॉन्स सीक्रेट करते हैं ब्लड में, और ये साइनस में सीक्रेट करते हैं, दूसरा ये मसल पर सीक्रेट करते हैं। नाम याद आए तो बता, ठीक, पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग याद है तो बता दे। नर्व ईड प्लेट कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, नर्व ईड प्लेट, जिसको ये क्या है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, क्या है हमारे पास, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, समझ में आ रही बात। तो मींस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे इनटू सिनेप्स, हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनटू ब्लड। तो हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कि हार्मोन, जैसे हमारे पास एडीएच है, हार्मोन है, ठीक है, जो कि रिलीज हो रहा है कहां से, इनटू ब्लड रिलीज हो रहा है। इनका एग्जांपल हमारे पास क्या है, उनके एग्जांपल बताएं। एग्जांपल मैंने बहुत बार बताए हैं, एसिटाइल कोलाइन है, क्या है इनका एग्जांपल, एसिटाइल कोलाइन। कुछ ऐसे हैं जो कि न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, हार्मोन भी हैं। अगर वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हार्मोन। अगर वो सिनेप्स में रिलीज होते हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे, दोनों का, इन दोनों का फिर क्या होगा हमारे पास, कौन सा है, एड्रेनालिन, ठीक है, नॉरएड्रेनालिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, हार्मोन्स भी हैं। अगर ये सीक्रेट होते हैं ब्लड में तो, अगर एड्रेनालिन ब्लड में सीक्रेट होता है तो हार्मोन है, अगर वो सिनेप्स में सीक्रेट होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। पास करें इसको, सिनेप्स ये चीजें लिख लें। रेडी कर ले इसको, ठीक है, रेडी कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, कितने टाइप के हैं, इसको रेडी कर लिया, ठीक है। टाइप कितने हैं, एक है हमारे पास प्रोटीनियस हार्मोन, एक है प्रोटीनियस हार्मोन। प्रोटीनियस हार्मोन्स वो है, एक तो स्मॉल चेन वाले हैं, ठीक है, स्मॉल चेन प्रोटीन है हमारे पास, और दूसरे हमारे पास लॉन्ग चेन वाले हैं, ठीक है। स्मॉल चेन वाले को हम बोलते क्या हैं, पेप्टाइड होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स, और इनको हम बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन। एग्जांपल दीजिए, याद कर लें, एग्जांपल कौन से हैं, पेप्टाइड का एडीएच है, और इनका एडीएच है इनका, और इनका हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है इनका, ठीक है। एक तो मीन्स हमारे पास प्रोटीनियस हार्मोन है, दूसरा हार्मोन कौन से हमारे पास, स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन मेडअप ऑफ किस चीज से बने होते हैं, लिपिड के, कोलेस्ट्रॉल से। लिपिड में भी ऑलमोस्ट क्या है हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। इनके एग्जांपल क्या है हमारे पास,
यस, टेस्टोस्टेरोन है एग्जांपल, और एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो गए। फिर से एक हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीनस हार्मोन जो स्मॉल चेन के भी होते हैं, लॉन्ग चेन के भी होते हैं। स्मॉल चेन वाले प्रोटीन नहीं बनाते, तभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पेप्टाइड का, सभी हमने उसका नाम रख दिया है पेप्टाइड हार्मोन। और लॉन्ग चेन वाले में हमारे पास लॉन्ग चेन है, तभी हमने नाम रखा है प्रोटीन हार्मोन। एग्जांपल लिखते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है हमारे पास मेड अप ऑफ लिपिड, लिपिड में भी कौन सा, अल्बोस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, बहुत ज्यादा और भी है, ठीक है। इसको बता रहे हैं, इसमें हमारे पास कौन से हैं, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड लिखते हैं या फिर अमाइन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखते हैं मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, ये हार्मोन की कैटेगरी है, ठीक है। खुद एक हार्मोन नहीं है, जैसे वो स्टेरॉइड था, ठीक है, वो एक कैटेगरी थी, तो ये भी हमारे पास एक कैटेगरी है। इनके हमारे पास तो क्या लेंगे, किसी भी एक अमाइनो एसिड से कोई भी हमारे पास वो मॉडिफाई होके क्या बना देगा, मॉडिफाई मींस कोई चीज ऐड कर देगा, ठीक है। ऐड करके क्या कर देगा, हमारे पास वो हार्मोन बन जाएगा। जैसे हमारे पास ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान से कौन सा हार्मोन बनता है, ये अमाइनो एसिड है, ये क्या है हमारे पास, अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफान। इससे हमारे पास इसकी मॉडिफिकेशन होती है तो कौन सा हार्मोन बनता है, सेरोटोनिन बनता है। क्या बनता है, सेरोटोनिन बनता है। सेरोटोनिन जो है वो आप लोगों को पता है कि बाद में हमारे पास क्या बनता है, मेलाटोनिन। जैसे ही अंधेरा होता जाएगा सेरोटोनिन कन्वर्ट इनटू मेलाटोनिन। जैसे ट्रिप्टोफान से कौन सा हमारे पास बना है, मेलाटोनिन बना है। ट्रिप्टोफान क्या है, अमाइनो एसिड है, मेलाटोनिन क्या है हमारे पास, इस अमाइनो एसिड से हमारे पास क्या बनते हैं, हार्मोन बनते हैं। तभी हमने नाम रखा है कि मॉडिफाइड अमाइनो एसिड वाला ग्रुप है, यहाँ पर अमाइंस है, ठीक है। इन जो बुक ने एग्जांपल दिया है हमारे पास, बुक ने एग्जांपल दिया है कि टायरोसिन अमाइनो एसिड है, क्या हमारे पास टायरोसिन, टायरोसिन अमाइनो एसिड है, जिससे हमारे पास कौन से हार्मोन बनते हैं, कैटेकोल अमाइन बनते हैं। क्या बनते हैं, कैटेकोल अमाइन बनते हैं। कैटेकोल अमाइन एक कैटेगरी है 5 हार्मोन्स की, ठीक है। एक हमारे पास है कौन से, हमारे पास एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ठीक है। और हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, जी जी। और ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन, 5वां कौन सा लिखा है, एपिनेफ्रिन। थायराइड हार्मोन, क्या थायरोक्सिन लिखा होगा, थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन बस थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन। नहीं याद नहीं करें, या तो करना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ दें। ये हमारे पास क्या है, कैटेकोलामाइन एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैटेकोलामाइन क्या है, हमारे पास अमाइंस ही है, ठीक है। समझ में आ गई बात, तीनों कैटेगरीज क्लियर हैं, ओके। इसको पॉज करें बेटा, मतलब सर ये किस कंपाउंड से बने उसके बेसिस पे, सुन ले। मोड ऑफ एक्शन जो है हमारे पास 2 टाइप के हार्मोन्स का हो रहा है, एक तो मीन्स प्रोटीन हार्मोन्स, दूसरा कौन से हमारे पास है, स्टेरॉइड। जो अमाइंस वाले हैं वो काम करते हैं एज प्रोटीन के तरह, तो मीन्स मोड ऑफ एक्शन जो है प्रोटीन हार्मोन का और अमाइन हार्मोन का सेम है। अमाइन हार्मोन का और प्रोटीन हार्मोन का क्या है, सेम है, तो मीन्स हम एक ही पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास है स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। पहले जो पढ़ते हैं, अभी डिस्कस किया था कुछ इसके बारे में। हमारे पास जो प्रोटीन हार्मोन है, ये मोड ऑफ एक्शन किस चीज का, हमारे पास प्रोटीनियस हार्मोन का, ठीक है। ये हार्मोन जो है जैसे ही ब्लड के जरिए आया, ये हार्मोन हमारे पास ब्लड के जरिए आया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर हम सेल बना लेते हैं, ये हमारे पास सेल, ठीक है। ये प्रोटीनियस हार्मोन जो है बेटा,
वो उनका रिसेप्टर जो होता है हमारे पास वो कहाँ पर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही। सेल मेम्ब्रेन, अच्छा ये सुन ले बेटा, सेल मेम्ब्रेन पर है तो मतलब क्रॉस नहीं करते, क्रॉस नहीं करते क्योंकि लिपोफोबिक है, लिपोफिलिक नहीं है। प्रोटीन जो है वो हमारे पास लिपिड लविंग नहीं है, वाटर फिलिक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लिपिड वाले जो है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है। तो इसे क्रॉस क्यों नहीं करते, क्योंकि लिपिड की मेम्ब्रेन है, सिंपल सी बात है। क्रॉस क्यों नहीं करते, लिपिड की मेम्ब्रेन। इसका जो रिसेप्टर है ये प्रोटीन हार्मोन का कोई भी हो सकता है। एडीएस का एग्जांपल ले लें आप लोग, ठीक है, जो हमारे पास अब ये रिसेप्टर पर बाइंड जैसे ही किया करेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके नीचे है हमारे पास कौन क्या है, जी प्रोटीन। इसके नीचे क्या है हमारे पास, जी प्रोटीन है। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ये रिसेप्टर जो है वो हमारे पास क्या कर देगा, जी प्रोटीन को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। जी प्रोटीन क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्टिव रहेगा। ठीक है, जी प्रोटीन जो है अब हमारे पास एक्टिव करेगा किस चीज को, एडेनाइल साइक्लेज। ये हमारे पास एक और प्रोटीन है जो कि यहाँ पर सरफेस पर ही लगा हुआ है, ठीक है, जिसका हमने नाम लिखा है एडेनाइल साइक्लेज। ठीक है, जी साइक्लेज। ठीक है, अब ये जी प्रोटीन ने क्या कर दिया, एडेनाइल साइक्लेज को जो है वो क्या कर दिया, समझे कि एक्टिव कर दिया। ठीक है, ये भी हमारे पास एक्टिव हो गया। ठीक है, ये क्या कर देता है हमारे पास, एडेनाइल साइक्लेज क्या कर देता है, यहाँ पर हमारे पास एटीपी है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एटीपी है। फास्फेट कितने हैं, 4। कितने हैं एटीपी में, 3। कितने हैं, 3 है, जाग गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये एटीपी को में से फास्फेट रिलीज करके इसको साइक्लेज दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइक्लेज एएमपी बन जाएगा। एएमपी 2 फास्फेट रिमूव किए, 3 फास्फेट से 2 रिमूव करें तो एडेनोसाइन मोनोफास्फेट बन जाएगा और इसको क्या कर देगा, ये साइक्लेज एंजाइम बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लेज एएमपी बन जाएगा। अब देखिए हार्मोन जो है हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर है, जो प्रोसेस होने वाला है उसका फर्स्ट मैसेंजर क्या है हमारे पास, हार्मोन है, जिसने मींस डायरेक्टली ये इतना सारा काम करके क्या कर दिया, साइक्लेज एएमपी बना दिया। साइक्लेज एएमपी जो हमारे पास क्या है, जो है एडेनोसाइन मोनोफास्फेट है, ये क्या है हमारे पास, सेकंड मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर है। ये हमारे पास साइक्लेज एएमपी जो है हमारे पास वो क्या है, सेकंड मैसेंजर है हमारे पास। ठीक है, साइक्लेज एएमपी क्या कर देगा, तीसरा जो मैंने भी लिखवाया, पहले हमारे पास जी प्रोटीन था, दूसरा हमारे पास एडेनाइल, तीसरा प्रोटीन मैंने वहां पर लिखा। ठीक है, साइक्लेज एएमपी क्या कर देगा हमारे पास, एक्टिव कर देगा किसको, काइनेज प्रोटीन को। ठीक है, काइनेज प्रोटीन हमारे पास एक्टिव हो गया। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म में काम हो रहा है। दूसरा अभी आपने क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे पास, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ये हमारे पास बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, ये साइटोप्लाज्म और ये हमारे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, डीएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए। अब ये साइक्लेज प्रोटीन क्या कर देता है, पहले से जो बने हुए प्रोटीन है, पहले से जो हमारे पास बने हुए प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है। ठीक है, इनके साथ एडिंग करवा देगा किसकी, फास्फेट की। नहीं सब बाहर फास्फेट भी तो घूम रहे हैं, तो साइक्लेज प्रोटीन के 2 काम है, बुक ने भी लिखा है, 2 एरो लगाए हैं बुक ने। ठीक है, प्रोटीन को ये क्या कर देगा, फास्फोराइलेटेड कर देगा। ये प्रोटीन जो हमारे पास क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेटेड। ठीक है, और ये दूसरा काम ये क्या कर देगा, ये डीएनए से कुछ फॉर्मेशन करवाएगा। देखें ये जो फास्फोराइलेटेड प्रोटीन हुए हैं, ये प्रोटीन कोई ना कोई काम करेंगे, एंजाइम बनाएंगे या कुछ भी फंक्शन करेंगे। ठीक है, जो भी सेल में फंक्शन होगा, प्रोटीन से हार्मोन भी बनते हैं, एंजाइम भी बनते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये क्या करता है, काइनेज प्रोटीन क्या कर देता है हमारे पास, इन प्रोटीन को एक्टिव करके मेटाबॉलिज्म का काम करवाता है। तो मतलब ये सेल फंक्शनल तब होगा जब हमारे पास काइनेज प्रोटीन इन प्रोटीन को एक्टिव करेगा। मींस इन प्रोटीन का जो काम है, सपोज करते हैं इस प्रोटीन का कोई काम है, अब वो काम नहीं कर रहा, अभी वो काम नहीं कर रहा। साइक्लेज प्रोटीन, काइनेज प्रोटीन क्या कर देगा, इसको फास्फोराइलेट कर देगा, तो ये प्रोटीन अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इस प्रोटीन को क्या कर दिया, उसने एक्टिव कर दिया। क्लियर बात। पहले फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन, फर्स्ट मैसेंजर जो है हमारे पास क्या है, हार्मोन, वो आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, जी प्रोटीन एक्टिव हो गया। जी प्रोटीन ने क्या कर दिया हमारे पास, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिव कर दिया। इसने क्या किया, एटीपी से फास्फेट रिमूव करके इसको साइक्लेज एंजाइम दे दिया, तो ये क्या बन गया, साइक्लेज एएमपी बन गया। साइक्लेज एएमपी क्या कर देगा, काइनेज प्रोटीन को एक्टिव कर देगा। काइनेज प्रोटीन के 2 काम है, जो बने हुए काम
बने हुए प्रोटीन है उसको उनको काम पर लगाना, और जो नया काम करवाना है वो डीएनए को एक्टिव करना कि भाई हमारे पास काम करो। सपोज करते हैं कि कोई चीज अंदर आनी चाहती है, कोई चीज सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। अब इसको अंदर आना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन परमेबल होगा तभी तो अंदर आएगा। सेल मेम्ब्रेन को सपोज करते हैं ये हमारे पास सोडियम है, सपोज करते हैं हमारे पास ये क्या है, सोडियम है। सोडियम तो चैनल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, सोडियम के चैनल है नहीं, सोडियम के चैनल है नहीं, तो ये साइकाइनेस प्रोटीन क्या करेगा, डीएनए को बोलेगा कि प्रोटीन बनाओ जो कि जाके क्या करे, चैनल बनाए, जो कि क्या करे, चैनल बनाए। और ये सोडियम जो है वो हमारे पास मींस ये जो डीएनए पर गया वो क्यों गया, मेम्ब्रेन को परमेबल बनाने के लिए या फिर इम्परमेबल बनाने के लिए। मींस ये कहे भाई सोडियम ऑलरेडी ज्यादा है, ये चैनल बना हुआ है, इस चैनल को तोड़ दो, तो फिर ये डीएनए को जाएगा कोई ना कोई आगे को तोड़ दे, प्रोटीन को तोड़ेगा। सर आरईआर बनाता है ना प्रोटीन, जी तो पढ़ा था हमने जी। आरईआर के प्रोटीन जाते हैं गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन करते हैं। नहीं वो तो हमेशा एक कंप्लीट प्रोसेस आप बता रहे हैं ना, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि डीएनए जो है कंप्लीट फेंक के देगा। डीएनए से कुछ क्या करेंगे, हमारे पास मैसेंजर राइबोसोम में ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस करेगा, गोल्जी बॉडी से होगा, ये हमारे पास वेसिकल्स के जरिए मेम्ब्रेन पर जाएंगे, ठीक है। तो वो तो सेल बना हुआ है ना, क्लियर हो गया बात, ओके। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ये जो प्रोटीन बने हुए हैं उनको एक्टिव करना, या फिर जो है वो डीएनए से कोई नई चीज बना के सेल मेम्ब्रेन को परमेबल या फिर इम्परमेबल बनाना। समझ में आ गई बात, इसको छाप लें आप, पास करें इसको। दूसरा जो है बेटा हमारे पास मोड ऑफ एक्शन में सुने, दूसरा हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन किस चीज के बने हुए हैं, पत्थर के, लिपिड के बने हुए। किस चीज के बने हुए हैं, लिपिड के बने हुए। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड वाली चीज कोई भी हो हमारे पास डायरेक्टली क्या करेगी, क्रॉस करेगी, ठीक है। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक है हमारे पास, ये हार्मोन जितने भी हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस कर जाएंगे, कहां पर, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाएंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, जैसे बुक में लिखा है कि हमारे पास इनके रिसेप्टर जो है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। इनके रिसेप्टर हमारे पास साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, और इनके रिसेप्टर कहां पर हमारे पास, डीएनए में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये लिपिड है और ये मेम्ब्रेन भी लिपिड है हमारे पास, तो कोई भी इस पर जो है वो रोक टोक नहीं है। ये डायरेक्टली क्या करेगा, हमारे पास क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करके ये डायरेक्टली जाके कहां बाइंड करेगा, रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। तो मतलब हार्मोन जो है वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रिसेप्टर पर जाएगा, और ये रिसेप्टर बाइंड है कहां पर, डीएनए पर। तो डीएनए क्या करेगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ है, डीएनए अनजिप होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, राइबोसोमल आरएनए बनेंगे, ट्रांसफर आरएनए बनेंगे, तीनों मिलकर बाहर हमारे पास क्या करेंगे, एक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो वैसे हमारे पास बाहर जितनी भी फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास फॉर्मेशन किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास वो करवाएगा कौन, ये हमारे पास हार्मोन। समझ में आ गई बात। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है डायरेक्टली क्रॉस करके रिसेप्टर से बाइंड करके इजीली काम कर लेते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हमारे पास हार्मोन से बाइंड करते हैं और जो करते हैं डिफरेंट काम। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये समझ में आ गया सर, फॉर्मेशन तो प्रोटीन की ही करेगा, फॉर्मेशन प्रोटीन की ही होगी, बिल्कुल ठीक है। अब देखें ये क्या, दोबारा बताएं, हार्मोन्स क्रॉस करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस करके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ये रिसेप्टर जो है वो मिला हुआ है इससे डीएनए, बाहर होगा तो ये अंदर चला आता है, फ्लोटिंग है, ठीक है। ये हमारे पास ये डीएनए है, डीएनए में से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके फॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मींस ट्रांसक्रिप्शन बताएं क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन क्या है हमारे पास, ट्रांसलेशन क्या है, आरएनए से डीएनए बनना, जी आरएनए से प्रोटीन से आरएनए बनना, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं स्टेरॉइड हार्मोन ज्यादा फास्ट हैं या फिर प्रोटीन, यस जो इतने सारों ने कहा गलत आंसर दे दिया, किसी ने भी प्रोटीन का आंसर नहीं दिया। प्रोटीन यस ज्यादा जो है वो फास्ट है, क्यों, क्योंकि वो फॉर्मेशन नहीं करते, वो ज्यादातर बनी हुई चीजें पकी पकाई खाते हैं, इनको तो पकाना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, प्रोसेस क्या है जी, हाँ वो स्टेप ज्यादा थे उसमें, तभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, वो जो है बहुत ज्यादा फास्ट, ठीक है। इसको पास करें, थैंक यू वेरी मच। बाकी चीजें इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम लोग जी।